रोजाना रोटियां मंगाती हैं, सारे परिंदे अपने घर चले जाते हैं, मेरी बेटी नहीं आती घर मेरी वापस। ये बदकिस्मत बाप है जिसकी 13 साला बेटी को जो है वो स्कूल जाते हुए इनके ही ऊपर बैठे हुए किराएदार जो है वो अगवा कर लेते हैं और मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि उसका निकाह भी हो चुका है। बदमाश आदमी है ये, लोगों को बदमाशों का आसरा लगते हैं, बच्चियों को ले जाते हैं उठा के, ये ऐसे करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को ले जाते हैं वर्ग लगा के। हमारी 13 साल की बच्ची स्कूल गई है, रास्ते से उन्होंने पकड़ लिया और ले गए आए, 1 महीना हो गया है, हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अल्लाह मियां मेरी गुड़िया वापस आ जाए, अल्लाह या अल्लाह मेरी गुड़िया वापस आ जाए। बाकी बेटियों की भी वो धमकी देते हैं। हाँ जी, वो ही कहते हैं कि एक ले गए असी तो दूसरियां में रख ले कि मैं संभाल के रख दी, असी इन भी ले जाएंगे। जब शाम होती है ना तो मुझे पता है शाम को कैसे मेरा तकलीफ होती है, दिन मेरा काम में गुजर जाता है, मेरी शाम नहीं गुजरती। बड़ी मेहनतों से पाली है मैंने, बड़ी मेहनतों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, ये बदकिस्मत बाप है जिसकी 13 साला बेटी को जो है वो स्कूल जाते हुए इनके ही ऊपर बैठे हुए किराएदार जो है वो अगवा कर लेते हैं और अभी तक जो है इनकी बेटी जो है वो बाजियाब नहीं हो सकी और मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि उसका निकाह भी हो चुका है। और जब ये पुलिस के पास जाती हैं, एसपी साहबा के पास, तो एसपी साहबा जो है इनकी बेटी इनको दिखाती हैं और इनकी बेटी जो है वो बताती है कि मेरा जो है निकाह हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है। ये तमाम तर वाक़या जो है वो कैसे पेश आया और इनकी बेटी को कैसे अगवा किया गया, ये तमाम तर जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि ये तमाम तर वाक़या जो है कैसे पेश आया और आपके इनके साथ क्या रवाबित थे कि उन्होंने आपकी बेटी मेरा बेटा इनके पास काम करता था, 5 साल हो गए थे, हमारे साथ बहुत अच्छे थे, ठीक है। पता नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरी बेटी, इनका भांजा इनके पास काम करता था, बड़े गंदे लोग ने, ठीक है। इनका ये रिकॉर्ड है सर, ये बंदे ऐसे ही करते हैं। ये इन्होंने भी, इनके मामे ने भी ऐसे ही किया हुआ है, 3-3 4-4 शादियाँ निकाल के की हुई हैं, ठीक है। इनका काम ही ये है, जिसको देखते हैं औरत को उसके साथ शादी कर लेते हैं। ये 2 नंबर बंदे हैं, गंदे तरीन बंदे हैं, ये गंदे हैं, गुंडे हैं, बदमाश आदमी हैं। ये लोगों को बदमाशों का आसरा लगते हैं, बच्चियों को ले जाते हैं उठा के, ये ऐसे करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को ले जाते हैं वर्ग लगा के, ठीक है। हमारी 13 साल की बच्ची स्कूल गई है, रास्ते से उन्होंने पकड़ लिया और ले गए आए, 1 महीना हो गया है, हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। थाने वाले हमारी बात सुन रहे हैं ना, कोई हमारी बात सुन रहा है। धक्के लगाते हैं, कभी उधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी उसके पास चले जाओ, कभी उसके पास की लो, किधर किधर जाएँ। सारा जलील हो गए, 1 महीना हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोगों ने एफआईआर करवाई है और एफआईआर कब की है उन्होंने? ये देखें, एफआईआर भी करवाई है हमने, सारा कुछ ही किया है, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहा। माँ जी, जब आप एसपी साहबा के पास गई तो उन्होंने आपकी बेटी से मुलाकात करवाई, तो बेटी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे पास ना आना, मैंने बातें दी गुड़िया गुड़िया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। पीछे मुड़ के देखना चाहती थी लेकिन उसने हाथ पकड़ा हुआ था उस औरत ने, नहीं देखने दिया। उसने कहा मेरी शादी हो गई, बस एक ही लफ्ज़ बोल रही थी, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, बस। इतनी दूर खड़ी हुई, उन्होंने पास आने नहीं दिया मेरे। मैडम, साला बच्ची का निकाह कैसे हो सकता है, शादी कैसे हो सकती है? ये मैंने एसपी मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी बेटी की उम्र कितनी है। मैंने कहा मेरा नाम कुलसूम अख्तर है, मेरी बेटी है इशमल ज़ारा। उन्होंने उम्र पूछी, मैंने कहा 13 साल इसकी उम्र है। उन्होंने कहा, उससे पूछा तो उन्होंने उसको जैसे बच्ची को बताया हुआ था उसने वैसे कहा जी मेरी उम्र 18 साल है, बस मेरी शादी हो गई। सिर्फ ये 2 बातें उसने की हैं और कोई बात नहीं, और हमारे तो पास ही नहीं आने दी। इतनी दूर खड़ी रही है, उसको बातें देती रही। आपने एसपी साहबा को डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उन्हें बताया कि 13 साल की निकाह कैसे हो सकता है, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये आपका बेफारम और जो निकाह नामा है ना, ये तस्दीक होने के लिए जाएगा इस्लामाबाद। वहाँ से तस्दीक हो जाएगी तो फिर हम आपकी बात सुनेंगे, अदरवाइज़ हम कोई काम नहीं कर सकते आपका। तो उन लोगों की तरफ से आपको धमकाया वगैरह जाता है? हाँ मैडम, हाँ जी, उन्होंने परसों लड़ाई की है, ये देखें, ये मेरे मारा है उन्होंने, ये निशान है, ये गर्दन तो बाल फाड़े हैं, कपड़े फाड़े हैं, ये देखें नाखून अभी भी निशान है। लोगों के घरों में काम करती हैं, उस दिन वो अपनी तनख्वाह लेके आई हैं, इधर उन्होंने दरवाजे के पास घेर लिया, इधर से 18,000 रुपया बिल आया, बिल देना था, बिल के लिए मैं किस चीज़ का बिल आया? 18,000? बिजली का बिल। इन्होंने ऊपर एसी की तारें लगाई हुई है, वो बिल आप दे रही? हम दे रहे हैं। हमारा इधर पहले ये वाला मीटर था, फिर इधर से तारें उतारी हैं तो ये वाला हमें मीटर दे दिया। इस मीटर पे इन्होंने बिल आया 18,000 रुपया बिल आया, वो हमने अभी दिया।
जब आपकी बेटी को इन्होंने हाँ लेके आई हूँ एडवांस पकड़ के। हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एक दो घर हैं, एक अम्मा का पैम्पर चेंज करने जाती हूँ, उनकी टेक केयर। उधर से मैं आई हूँ, 12,000 एक घर से लिया, 12,000 एक घर से। आप जाके पूछ सकते हैं उनसे मुझे कितनी देर होगी उधर काम करते हुए और मैं क्या करके आती हूँ। मुझे एडवांस पकड़ के लाई हूँ कि बिल आ गया, इतना ज़्यादा मैंने बिल देना है। लड़ाई में वो भी मेरे गिर गए पैसे, बिल भी हमने फिर मैंने, ये मेरी बहन है इधर, मैंने उससे पकड़ के पैसे और बिल उतारा है। पैसे हमारे मुंह में 25 साल जाहिर है ये गार्ड है, इनकी तनख्वाह तो महीने बाद ही मिलनी है ना, पहले तो नहीं ना मिल सकती। इनकी अभी आई नहीं थी तो बिल पहले आया है, अभी इसी महीने का। तो मैंने उधर से पकड़ के लाई हूँ, वो भी इन्होंने ले लिए हैं, पता नहीं अब किसने लिए हैं किसने नहीं लिए, वो नहीं मिले हमें। तो गिर गए। आपकी बेटी से जब आपकी मुलाकात करवाई गई तो आपकी बेटी ने आप पे कोई इल्ज़ाम लगाया? हाँ जी, उसने कहा है कि मेरी माँ मेरे से गलत काम करवाती थी, इसलिए मैं तंग आके मैं इनके पास आई हूँ। उसके मुंह से मैंने नहीं सुना, बस वो लिखा हुआ इन्होंने दिखाया है कि आपकी बेटी ने आपके खिलाफ ये भी। उन्होंने लिखा हुआ दिखाया, आपकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, मेरे साथ इसकी बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये आपकी बेटी ने लिखा हुआ बताया है कि आप मेरी माँ मेरे से गलत काम कराती थी, इसलिए मैं तंग आके इनके पास आई और इन्होंने मेरी शादी कर दी। तो क्या आप ये सब करवाती थी? सर ये मेरी बड़ी बेटी है, अगर ये इससे मैं करवाती हूँ तो फिर मैं उससे भी करवाती होंगी। ये बड़ी बेटी है, ये छोटी है मेरी। छोटी बच्ची अपनी बेटियों से कौन? कितनी बेटियां हैं आपकी? मन्नतों की बेटी है। मैंने कितनी आपकी कितनी बेटियां कितनी? 4 सर जी। 4 बेटियां। और बाकी बेटियों की भी वो धमकी देते हैं? हाँ जी, वो ही कहते हैं कि एक ले गए ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ में रख ਲਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। आपको जो आपने 2 मुल्ज़िमान पकड़वाए वो आपको कैसे पता चला कि इन्होंने ही अगवा करवाए? सर वो स्कूल से जब बच्चियाँ आई है ना, छुट्टी हुई है, तब उन्होंने आके हमें बताया कि गुड़िया किधर है। हमने कहा गुड़िया तो स्कूल गई है। उसने कहा नहीं गुड़िया स्कूल नहीं गई। मैंने कहा नहीं मैंने खुद तैयार करके भेजा है। तो उन्होंने कहा नहीं वो स्कूल नहीं गई, तो मोटरसाइकिल पे बैठ के गई है। तो फिर उन्होंने आती जाती थी ना तो देखा था उसने लड़के को, तो उन्होंने फिर हमें बताया, अपने फ़ोन किया नंबर बंद जा रहा है। शाम तक ये सारे यहाँ से चले गए, हमें के पता। पास गई थी जब आपको पता चला? हाँ जी, मैंने कहा उसको फ़ोन करके बुला लो, शाम तक मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, मैं कुछ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर मैं पर्चा कटाऊँगी। पर्चा भी कटाया है सर जी, खुद ही बच्चे पकड़वाए हैं 2 बंदे इनके, लेकिन इन्होंने अभी तक उनको भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और बल्कि ये चीज़ें लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा कि कर लो तुम जो कर सकती हो, जो कर सकती हो कर लो, लेके दिखाना। बदमाश है, कोई बाबर भट्ट है, एक बाबर है और एक है मकसूद भट्ट, वो 4-5 बंदे और बदमाश हैं, उनकी धमकियाँ हमें लगाते हैं, हमें धमकियाँ लगाते हैं, हमें मारना, हम तो वैसे ही मार गए, मार दो, फिर आके मार दो, सानू कुछ नहीं चाहिए। ये वो माँ है जिसकी 13 साला बच्ची को जो है वो अगवा किया गया। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इनकी बाकी ये बेटियाँ हैं, और ये इनकी जो है वो बड़ी बेटी है, वो इनसे छोटी थी, जिस तीसरी जगह पे थी, और उसकी उम्र जो है वो 13 साल है। आप अंदाज़ा करें इसकी 18 साल नहीं है तो उसकी कैसे जो है वो उम्र 18 साल हो सकती है। माँ जी, मरीम नवाज़ साहिबा तो कहती हैं ख़वातीन जो है मेरी रेड लाइन है, आप मरीम नवाज़ साहिबा को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं मरीम नवाज़ साहिबा से यही कहूँगी, मरीम नवाज़ साहिबा मेरा इंसाफ करें, मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए, मेरी बेटी मुझे वापस दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं, लड़ाई भी की है इन्होंने, मारा पीटा भी है, ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मेरी बेटी चाहिए वापस। जब शाम होती है ना तो मुझे पता है शाम को कैसे मेरा तकलीफ़ होती है, दिन मेरा काम में गुजर जाता है, मेरी शाम नहीं गुजरती। बेटी की याद आती है? मुझे घर में हर तरफ जगह में नज़र आती है, गली में नज़र आती है, बेटी तो माँ के बड़े करीब होती है। मुझे हर जगह पे नजर आती है मेरी बेटी। अल्लाह मियाँ मेरी गुड़िया वापस आ जाए, अल्लाह या अल्लाह मेरी गुड़िया वापस आ जाए, अल्लाह। हर जगह पे हमने करके देख लिया, कोई नहीं सुन रहा हमारी बात। आपको लगता है कि पुलिस आपको इंसाफ देगी? नहीं, कोई भी नहीं पुलिस नहीं इंसाफ दे रही। अगर आप सर जी आप लोग आए हैं ना, आप अगर मरीम नवाज तक आप मेरी आवाज़ पहुंचा सकते हैं ना तो आपकी मेहरबानी है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप मरीम नवाज से कह दें कि मेरी बेटी मुझे दे दे, जहाँ वो बुलाएंगी मैं आ जाऊँगी, मेरी बेटी दे दो बस, मेरी बड़ी मन्नतों की बेटी है, बड़ी मेहनतों से पाली है मैंने, बड़ी मेहनतों से।
बिल्कुल नाज़रीन, एक माँ को ही पता होता है कि किस तरह वो अपने छोटे बच्चे को जो है वो पाल पोस कर जवान करती है, मेहनत करती है उसके ऊपर। आप काम क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर। तो आजकल काम पे जा रहे हैं? कभी जाता हूँ, कभी छुट्टी कर लेता हूँ सर, क्या करूँ। पुलिस वाले जब पुलिस वाले जब बुलाते हैं कि जाना है आज आ जाना, जाते हैं उधर को हमारी बात नहीं सुनता। अब महीना हो गया सर, हमारे घर में तो राशन भी नहीं है, हम कैसे गुजारा करें अपना। बेटी की याद आती है? बेटी तो जो है बाप के बड़े करीब होती है। कि मैं काम पे जाता हूँ, सारा दिन मेरा काम पे गुजरता है, लेकिन मेरी बेटी की याद आती सर है। इन्होंने आज तक कभी अपनी बेटी को कभी ऊंची बात के लिए चीज़ें लेके आते थे, कपड़े लेके आते थे। आज पहले ईद पे मैंने क्या किया, मेरे बच्चे कह रहे थे मुझे कपड़े लेके दो, हमारे पास कपड़ों के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बच्चियों को कपड़े लेके दिए। मैंने नहीं लिए, जहाँ 4 आते थे 3 आए। 3 आए सूट बच्चियों के, बेटी का सूट नहीं आया। तो बेटी का सूट नहीं आया। किसको बताया जाके, आपकी बेटी के बगैर गुजर गए। ईद के बगैर गुजरी ईद, ऐसे गुजरी कि आपको क्या बताएं। ईद वाले दिन लोग अपने अपने घरों में, लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो मैं भी अपने बच्चों को साथ लेके जाता था। मैं साहिवाल का रहती हूँ, इंतजार करते रहे अपनी इंतज़ार करते रहे कि मेरी बेटी आएगी, हम भी उसको कपड़े लेके देंगे। कोई नहीं साल हमारी बात सुनना, किसको बताएं जाके। ईद के दिन लोग जो है वो खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ये वो वाहिद घर था जहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ था और इनकी बेटी जो है इनके पास नहीं थी।